दोस्तों आपने सुना होगा कि एक डाउ थ्योरी होती है जो हमारे ट्रेंड को बताती है कि ट्रेंड हमारा हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। तो जो डाउ भाई साहब थे जब उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी तब खाली उन्होंने ये बता दिया था कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए ट्रेंड हमारा ऊपर जाएगा और लोअर हाई लोअर लोज बनाते हुए ट्रेंड नीचे जाएगा। उन्होंने ये नहीं समझाया कि भाई ये जो लोअर हाई है ना ये क्यों बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बनता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक ऐसे लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। और ये हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी लोगों को नहीं पता है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट दोस्तों ये होते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे हमारे पोजीशन बना रहे हैं और इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने के तरीकों को ही हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे कैसे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट एरियाज को फाइंड आउट कर सकती है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट दोस्तों दुनिया में मोस्ट ट्रेडेड एंड हाईएस्ट एक्यूरेसी ट्रेडिंग सेटअप माना जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना। ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक ऑर्डर ब्लॉक आखिरकार होता क्या है। जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे इसमें दो चीजें हैं, ऑर्डर और ब्लॉक। मतलब कि एक ऐसा ब्लॉक, एक ऐसा जोन या फिर एक ऐसी रेंज जहां पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगे हुए हैं। ऑर्डर मतलब दोस्तों इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर, ये अपने रिटेलर और चिंदी चोरी करने वाले लोगों के ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर हैं इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी, एचएनआईज, एफआईज, डीआईज और भी अमीर पार्टी लोगों के, जिनकी वजह से मार्केट में हमारे मूवमेंट आता है। क्या आता है? मूवमेंट आता है। इसको अगर एक सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि मान के चलो प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा था, प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा था और अचानक से मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आ गई। ठीक है, प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा था और अचानक से एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल आ गई है मार्केट में, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ और फोर्स के साथ आई होगी। तो उसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मानेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इस कैंडल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस एंटर किए होंगे और इसी के बाद दोस्तों प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक उस चीज के लिए नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया और आप वहां पे ट्रेड ले लो, बर्बाद हो जाओगे एक नंबर के। ऑर्डर ब्लॉक हमारा खाली एक लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए है और इसके बेसिस पे ट्रेड ली जाती है जब दोबारा प्राइस हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करने आए। उसका पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का रीजन ये होता है दोस्तों कि जब भी इंस्टीट्यूशन कोई हमारा बाय करता है, जब भी इंस्टीट्यूशन हमारा कोई बड़ी क्वांटिटी में बाय करता है, तो क्या है कि एक बार में तो पूरे ऑर्डर फुलफिल हो नहीं पाते हैं। अब जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे इसने एंटर किया, उसको मान के चलो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 10 करोड़ शेयर खरीदना है। कितने? 10 करोड़ शेयर खरीदना है। शेयर का प्राइस छोटा हो सकता है, 100 रुपए, 200 रुपए। तो 10 करोड़ शेयर खरीदना है, इसका मतलब कि 2000 करोड़ की बाइंग करना है उसको। एकदम नॉर्मल सी और छोटी सी बात है। लेकिन क्या है कि दोस्तों एक ही पॉइंट पे इतने सारे सेलर्स मौजूद होते नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होता है, उनका एग्जीक्यूट होता है, जिसकी वजह से प्राइस एकदम से मूवमेंट में आ जाता है और वहां से प्राइस दोबारा नीचे आता है और इनके जो भी बकाया ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल होके फिर से एक और शार्प मूव हमको देखने को मिलता है। तो सिंपल सी एक ये थ्योरी है हमारी ऑर्डर ब्लॉक की। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ऑर्डर ब्लॉक में। जितने भी लोग YouTube पे 2-2 3-3 घंटे का वीडियो बनाते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, वो ये समझ लो कि फालतू में एक्सटेंड किए जा रहे हैं और कंफ्यूजन बढ़ाए जा रहे हैं। तो इतना सा कंसेप्ट था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का। लेकिन इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक इस टाइप की जो कैंडल्स हैं ये हर जगह बन सकती हैं। बीच में कभी भी चार्ट के बन जाएगी, टॉप पे बन जाएगी, बॉटम पे बन जाएगी। लेकिन हमको ये है कि आइडेंटिफाई करना है कि रियल और असली ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। ये सबसे बड़ा काम है। कंसेप्ट तो पूरा यही है कि इंस्टीट्यूशंस ने एक बार में अपनी ऑर्डर लगाए हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाए हैं, प्राइस दोबारा उस रेंज में आएगा, ऑर्डर फुलफिल करेगा, दोबारा एक शार्प मूव हमको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से आप देखोगे कि जब एक ट्रेंड चलता है
तो ये हमारा स्विंग बनाता हुआ जाता है, क्योंकि इधर पे थोड़े बहुत ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं, फिर इधर थोड़े बहुत ऑर्डर्स फुलफिल होंगे। इसी तरीके से प्राइस हमारा ऊपर चलता चला जाएगा। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन ये उठा सकते हो कि यार जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या महँगा भी खरीद लेते हैं? क्योंकि प्राइस जब यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ गया, तो क्या इंस्टीट्यूशन हर पॉइंट पे खरीदने के लिए बैठे हुए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ये है, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वो है यस। क्यों है? क्योंकि जब एक स्टॉक की दोस्तों डिमांड क्रिएट होती है ना, क्या होती है? डिमांड क्रिएट होती है, तब इंस्टीट्यूशंस उसको महँगे में भी खरीदने को रेडी हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे ये ट्रेंड आते हैं, जिस वजह से ये ट्रेंड आ रहे हैं। और उनकी दोस्तों एक मजबूरी भी है, क्योंकि एक प्राइस पे कभी भी वो खरीद नहीं सकते। जैसे ही बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर डालेंगे, प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर छलांग मार जाएगा, या फिर बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करेंगे तो प्राइस धड़ाम से नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से उनके ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर उनको 100% अगर अपने ऑर्डर फुलफिल करना है, तो उनको बार बार प्राइस को इन ऑर्डर ब्लॉक्स के पास लेके आना पड़ेगा, जहां पे उनकी पोजीशन बनी हुई है। आई होप इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा ऑर्डर ब्लॉक का। और यहाँ तक कोई अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, वो भी विद इन 15 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये वीडियो आप देख रहे होगे तो दोस्तों, जिस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया है, उसी तरीके से हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बेसिक से लेके स्टॉक मार्केट कवर कर रहे हैं, जिसमें करंटली आपको 6 लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें स्टॉक मार्केट बेसिक से लेके हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग तक हम अपना कवर कर चुके हैं। और अगली वीडियो दोस्तों हमारी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर मास्टर क्लास होने वाली है, वो भी 3 to 4 आवर्स के बीच की। तो अगर अभी तक आपने हमारे इनर सर्कल, जो कि हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन नहीं किया है, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन टाइम प्राइस दोस्तों इसका 499 रुपीज है, और इसमें आप इसको लाइफ टाइम तक एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 400 मेंबर्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम 500 मेंबर्स के बाद इसकी प्राइस बढ़ा देंगे, जो कि हो जाएगी हमारी 999। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमको ज्यादा भीड़ भक्कड़ नहीं करनी है, क्वालिटी पीपल्स हमको चाहिए हैं। तो जो भी सीरियस लर्नर है और स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता है बेसिक तरीके से, तो यहाँ पे हमारी सीरीज कंटिन्यू है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, वरना बाद में अगर आपको जरूरत पड़ी तो प्राइस इसका 999 मतलब 1000 रुपए हो जाएगा, जो कि जस्ट अभी का डबल है। तो पहले आए और पहले पाए वाला कंसेप्ट यहाँ पे हमारा चल रहा है। इसके बाद दोस्तों हम वीडियो में वापस आते हैं और जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को फुटप्रिंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया है कि प्राइस हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे रिटर्न क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे लार्ज ऑर्डर्स हैं, वो ऑफ्टन हमारे जो फिल होते हैं वो पार्ट्स में होते हैं, एक बार में पूरे नहीं हो पाते हैं। एक बार में भी फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइस मार्केट में लगाना पड़ेगा उनको, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा यहाँ पे मूव आ जाएगा और एट द एंड उनको लॉस ही हो जाएगा। अब जो स्टॉक 100 रुपए का इंस्टीट्यूशन को खरीदने था, पता चला 1000 करोड़ का उनने बाइंग ऑर्डर एक बार में मार्केट में प्लेस कर दिया, तो ये शेयर जो है ना, एक बार में अपर सर्किट लग जाएगा इसमें, और ये 10 से 20% का उछाल आ जाएगा। जितना उनको साल भर में कमाने था, उतना तो बेचारे एक बार में लॉस कर बैठेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जितने भी लोग नीचे गए होंगे लेके, वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे और प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, वो प्राइस दोबारा 100 के पास आ जाएगा। तो उनकी दोस्तों क्या है, मजबूरी है कि वो लार्ज ऑर्डर्स को एक बार में प्लेस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि प्राइस हमारा दोबारा रिविजिट करता है उस लोकेशन पे जहां पे उनके ऑर्डर होते हैं, और वो मोस्टली होते हैं दोस्तों ट्रैपिंग की वजह से। किस वजह से होते हैं? ट्रैपिंग की वजह से, क्योंकि वहां पे वो एक लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। अब जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, तो जितने भी रिटेलर्स होंगे, जितने भी ट्रेडर्स होंगे, जो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक प्राइस को लेके गए होंगे, तो वो क्या होगा, जब प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तब वहां पे वो पैनिक में आके सेल कर जाएंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा उनको, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे सेलिंग की लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी, जो कि हमारी फ्यूल का काम करेगी इनके ऑर्डर्स को दोबारा फुलफिल करने के लिए, और प्राइस हमारा यहाँ चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब ये लाइव में बन रहा होता है ना, अभी तो ये दिख रहा है आपको ऊपर के कितना आसान है कि बस यहाँ पे खरीद ले तो यहाँ बेच दो, यहाँ फिर खरीद लो, फिर यहाँ बेच दो, फिर यहाँ खरीद लो, फिर यहाँ बेच दो। लेकिन जब लाइव में बन रहा होता है ना, तो किसी को नहीं पता रहता कि दोबारा इधर आएगा कि इसके नीचे चला जाएगा। वो तो जब चार्ट बन जाता है ना, तो सारे लोग गुरु बन जाते हैं, सारे लोग अपनी अपनी एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन लाइव में जब उनसे बोलो ना ट्रेड लेने के लिए तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, और ये रियल अगर ट्रेंड को ऊपर जाना होगा, प्राइस को ऊपर जाना होगा, तो यहाँ से वो ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके इनके जो अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स हैं उनको लिक्विडिटी देके प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फ्यूल मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मिल जाएगी हमको। आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक के भी ना हमारे दो टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा होता है हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। एकदम सिंपल है, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं। जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा वो क्या होगा कि जब हमारा प्राइस एक स्विंग बनाएगा, जैसे कि उसने प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आके दोबारा एक ये जो कैंडल दी है, दोबारा यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर मिला है, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस नीचे आ रहा था और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग मूव हमको ऊपर की तरफ मिला। सिमिलरली जो हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये क्या होगा कि जब हमारा प्राइस एक लोअर हाई बनाते हुए ऊपर आएगा और उसके बाद जब एक और हमारी एक बड़ी सी रेड कैंडल, बियरिश कैंडल बनेगी, तो वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। हमेशा दोस्तों याद रखना, लास्ट कैंडल होती है लास्ट, हमेशा आखिरी कैंडल। जैसे ये आखिरी कैंडल रेड थी, इसके बाद जो ग्रीन बनी, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होंगे, तभी तो ये प्राइस दोस्तों एकदम से ऊपर उछला है। और इन दोनों कैंडल्स में ना दोस्तों करीब ये समझ लो कि 2 से 3 गुना तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि हमेशा आपको खाली कैंडल पे फोकस नहीं करना है कि ये जो कैंडल बन गई है इसी को आप खींच लो और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों हमेशा एक जोन होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब एक जोन में प्राइस जाता है तो वहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, बायर्स के भी सेलर्स के भी। जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि बायर्स को यहाँ पे प्रेशर मिला है, जिसकी वजह से क्या है कि सेलर्स ने यहाँ पे पैनिक में आके एग्जिट कर दिया होगा, जिस वजह से यहाँ पे और फास्ट मूव हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबसे नीचे पढ़ रहे होगे, फोकस ऑन द जोन दैट स्टार्टेड द इम्पल्स, नॉट वन परफेक्ट कैंडल। ठीक है, और जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे होगे कि ये एक जोन को ही ऑर्डर ब्लॉक इन्होंने माना है, ना कि सिंगल ये कैंडल को एक ऑर्डर ब्लॉक मानना है। आई होप दोस्तों ये 2 पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद हम लाइव चार्ट पे भी समझेंगे, लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे हमको ढूंढना है। हर जगह ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि हाई प्रोबेबिलिटी वाली लोकेशन हमारी मोस्टली 4 होती हैं। पहली है हमारी पिछले दिन के हाई या लो के पास। जो पिछले दिन का हाई और लो है वो हमारे दोस्तों फ्रेश लिक्विडिटी के सेंटर माने जाते हैं। मतलब कि वहां पे एकदम नए ताजे बायर्स और सेलर हलाल होने के लिए बैठे होंगे। तो वहां पे क्या है दोस्तों कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो वहां के ऑर्डर ब्लॉक हमारे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले होंगे। दूसरा, जो हमारे स्विंग्स के हाई और लोज होते हैं, ठीक है, जैसा कि देख रहे होगे ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। इसी तरीके के अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी ये दोनों स्विंग्स हाई और लो पे आपको बहुत अच्छे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। इसके बाद अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि पहले 15 मिनट की कैंडल, पहले 30 मिनट्स की कैंडल, इसको बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि मार्केट हमारा 9:15 पे ओपन हुआ, तो 9:15 से 9:30 के बीच की जो कैंडल है उसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल माना जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि 15 मिनट के अंदर अंदर पिछले दिन के जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, प्री मार्केट के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, प्लस नए ऑर्डर्स भी लगते हैं। तो वहां पे क्या है कि इन दोनों का जो हाई होता है ना 15 मिनट की कैंडल और 30 मिनट की कैंडल का, तो वहां पे भी अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ये मैं दोस्तों इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में देखो तो वो तो 24 आवर्स की हमारी मार्केट होती है, उसमें क्लोजिंग फ्लोजिंग का कोई लफड़ा होता नहीं है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है कि 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, उससे पहले आप देखोगे कि 3:15 बजे 3:30 बजे मार्केट हमारी पिछले दिन क्लोज हो जाती है। और यहाँ पे हमारा एक प्री मार्केट ऑर्डर सेशन भी होता है जो 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जिस वजह से क्या है कि दोस्तों ये जो हमारी ओपनिंग रेंज वाली जो थ्योरी है ये बहुत अच्छे से वर्क कर जाती है। चौथा है हमारा दोस्तों साइकोलॉजिकल नंबर्स, या फिर जिसको मैजिक नंबर्स भी कहते हैं, जैसे कि हमारा 1200 हो गया, 1300 हो गया। जैसे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 25,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, 24,000 हो गया, 26,000 हो गया।
ठीक है, तो ये कौन से नंबर होते हैं जिन पे क्या है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है, क्योंकि ये राउंड नंबर्स होते हैं। एकदम ही अलग ही दिखते हैं चार्ट पे और बहुत सारे लोग इनको मार्क करके इनके बेसिस पे ट्रेड वगैरह लेते हैं। जैसा कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा लिक्विडिटी वाला, तो जिसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया था ये मैजिक नंबर्स का कंसेप्ट, वो भी निफ्टी के चार्ट पे। तो अगर नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके आप ज़रूर देख सकें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो भी थ्योरी का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधे लाइव चार्ट में और जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को हमको कैसे ढूँढना है, किस तरीके से उनके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसमें हमने खोल के रखा है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 3 कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको डायरेक्शन फाइंड कर लेनी है। क्या फाइंड कर लेनी है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है कि हमारा प्राइस क्या अप ट्रेंड में है, क्या डाउन ट्रेंड में है, क्या एक रेंज बना रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमको ये फाइंड आउट कर लेनी है डेली टाइम फ्रेम पे। सब लोग बोलते हैं कि टाइम फ्रेम आप बताते नहीं हो, तो मैंने बता दिया डेली टाइम फ्रेम पे आपको डायरेक्शन फाइंड कर लेनी है। दूसरा, हमको 15 मिनट के या फिर 1 आवर के चार्ट पे आ जाना है और वहां पे हमको ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर कोई हमको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे स्विंग्स हाई और लो के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इसको आप प्रीवियस डे के हाई लो को भी बना के भी देख सकते हो, 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल पे भी बना के देख सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेड होते हैं वो होते हैं हमारे स्विंग हाईज और लोज वाले ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे जब भी हमारे स्विंग हाई और लो पे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, तो आप ये समझना कि जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, उसमें जब प्राइस आएगा तो एक बार टैप करके ही ऊपर जाएगा। अगर दूसरी बार वहां टैप करने आ गया तो वहां पे आप ये समझ लो कि वहां से हमारा जो हायर हाई हायर लो का कंसेप्ट है ना, वो बिगड़ जाएगा और ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम नहीं करेगा। इसीलिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारा वही है जिसमें प्राइस एक बार आए, टैप करे, ऊपर जाए, दूसरी बार आएगा तो आप खुद देखोगे कि ये जो हायर लो है हमारा, ये ब्रेक हो रहा है। और जब हायर लो हमारा ब्रेक होता है तो हमको क्या पता है कि वहां से हमारा जो ट्रेंड है कोई से भी डायरेक्शन का हो, जैसे अपर ट्रेंड है तो हायर लो, लोअर ट्रेंड है तो लोअर हाई, तो ये दो जब हमारे ब्रेक हो जाते हैं तो वहां पे हमारा ट्रेंड खत्म हो जाता है, जिसकी बेसिस पे जो ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी है वो हमारी एकदम जीरो हो जाएगी, कभी कभी काम करेगी। तो सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम खोल लिया है और डेली टाइम फ्रेम हमको देख के एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमारा प्राइस हमारा रेंज में है, कोई क्लियर हायर हाई हायर लोज बनता हुआ हमें दिखाई दे नहीं रहा है। और जब रेंज में प्राइस हो तो वहां पे हमको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऑर्डर ब्लॉक देखना है। लेकिन आज हम वो समझेंगे कि प्राइस हमारा देखो इस पॉइंट पे ट्रेंड में था, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे ट्रेंड में था, तो हम क्या करेंगे कि दिसंबर से पहले पहले का देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन रहा है। तो टाइम फ्रेम को हम सीधे कर देंगे दोस्तों 1 आवर का और चलेंगे दिसंबर से पहले पहले, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा प्राइस आ चुका है और इस पॉइंट से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना, फिर इसके बाद ये हायर हाई बना, ये हायर लो बना। इसी तरीके से प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो जोन मेरे को दिख रही है ये एक ऑर्डर ब्लॉक की जोन है, क्योंकि आप देखोगे कि प्राइस हमारा नीचे आया और यहीं से ऊपर गया। तो आप इसको मार्क कर सकते हो इस जोन को, क्योंकि ये जो कैंडल है इसके बेसिस पे हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि बंच ऑफ कैंडल्स अगर आपको मिल जाए तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि प्राइस हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के अंदर आया, यहाँ पे टैप किया और यहाँ से ऊपर चला गया। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है कि ये जहाँ पे टैप हुआ और उसके बाद हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो ये हमारा इतना सा जो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस केस में। और ये जो हाई है हमारा, ये जो हाई से नीचे आया था ना टैप करने, तो ये हाई हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो इतना सा आप देखोगे कि ये स्टॉप लॉस है और यहाँ तक का हमारा टारगेट है। और ये दोस्तों 1 आवर का टाइम फ्रेम है, वो भी बैंक निफ्टी में। तो सोचो अगर ये ट्रेड आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में अगर कैप्चर कर लेते, या फिर बैंक निफ्टी की आजकल मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो ऑप्शंस में भी अगर आप इस मूव को कैप्चर कर लेते तो यहाँ पे आपका ये समझ लीजिए 200 से 300% का यहाँ पे काम होने वाला था ऑप्शंस में। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन फिर आप कहोगे कि एक ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि आपको क्लियर यहाँ पे टारगेट बहुत छोटा सा मिल रहा है, क्योंकि इतना ही आपको
मूव कैप्चर करने का है और इतना ही ये हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब कि ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जब यहाँ से डब्लू बना एक डब्लू बन के जब यहाँ से दोबारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, इसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। इसके बाद आप देखोगे कि इतनी रेंज में यहाँ पे बिल्कुल भी हमको कोई बड़ा मेजर स्विंग नहीं देखने को मिला। हमेशा आप ये ध्यान रखना कि स्विंग हमेशा इस टाइप का होना चाहिए, थोड़ा हेल्दी टाइप का स्विंग होना चाहिए। कहने को तो ये भी एक स्विंग है, लेकिन जब आप इसको ओवरलैप करोगे कि एक कैंडल तो इसी के अंदर आ गई, दूसरी भी एक तरीके से इसके अंदर ही रही है, फिर तीसरी भी इसके अंदर आ गई, तो यहाँ पे ये कोई स्विंग नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपने कैंडल ब्लेंडिंग थ्योरी तो पढ़ी होगी कि कैंडल को हम ब्लेंड करते हैं। मतलब कि जैसे ये जो कैंडल है, इसका हम हाई और इसका लो अगर पकड़ें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एकदम बुलिश कैंडल ही ये मानी जाएगी। नीचे बाकी अंदर जो भी आ रही हैं उनको हम ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। तो कैंडल ब्लेंडिंग थ्योरी के हिसाब से ये कोई हमारा स्विंग नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम कुछ और स्विंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे भी एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक मेरे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे ही देखो प्राइस हमारा ऊपर गया और अचानक से जो हमारी कंडीशन थी ऑर्डर ब्लॉक की वो फुलफिल हो चुकी है। प्राइस ने एकदम से नीचे का मूव दिया है। इसके बाद थोड़ी देर करके फिर ये दोबारा इसमें टैप किया और प्राइस हमारा नीचे की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक रेंज बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी एक लिक्विडिटी का जोन था और वहां पे सेलर्स हमारे एक्टिव हुए हैं और प्राइस हमारा दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में एंटर किया है और वहां से हमको एक रिजेक्शन मिला है। और ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, तो ये क्या है कि बैंक निफ्टी वैसे ही हमारी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। दुनिया भर की ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग हमारी बैंक निफ्टी में होती है, जिसकी वजह से आप देख सकते होगे कि यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स हैं वो आपको क्लीन कोई सी भी देखने को नहीं मिल रही होगी। ये देखो, ये 1 घंटे की कैंडल्स हैं और आप इनमें विक्स चेक कर सकते हो कि देखो ऐसी कोई कैंडल नहीं है जिसमें ऊपर नीचे ट्रैपिंग नहीं चल रही हो। मतलब कि क्या है कि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप बैंक निफ्टी में या निफ्टी में सिखाया करो, स्टॉक्स में मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ना ऑर्डर ब्लॉक का, इसको आप स्टॉक्स में जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एकदम क्लियर और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी स्टॉक में जाके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं यहाँ पे, हम रिलायंस में देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि रिलायंस में ऑर्डर ब्लॉक हमारा किस तरीके का रहता है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमको आ जाना है और देखना है कि प्राइस हमारा किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि मेरे को एक ये डाउन ट्रेंड टाइप का दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना क्लियर भी डाउन ट्रेंड नहीं है, कोई स्विंग वाला डाउन ट्रेंड नहीं है। और जब भी दोस्तों, जब भी स्विंग्स अगर ना मिले ना आपको, तो वो समझ लो कि वो हेल्दी ट्रेंड नहीं है। कभी भी वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है, कभी भी वो रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर तरीके से ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए हैं। ये समझ लो कि वहां पे मार्केट ने पैनिक क्रिएट किया है। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में बजट आया हुआ है हमारा, और उससे पहले ही आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत तगड़ी पैनिक आई है। मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको पहले से अंदाजा था कि बजट में इतनी कोई दम रहेगी नहीं। और आप जैसा कि आप देखोगे कि यहाँ पे एक शार्प पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिली है। यहाँ पे रिटेलर्स भी बहुत सारे एग्जिट किए होंगे और इसका रीजन भी मुझे साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसा कि आप देखोगे कि इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे रीटेस्ट करके प्राइस हमारा यहाँ तक गया है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या रिटेलर्स हैं वो यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके होंगे। तो वैसे भी मार्केट में डर का माहौल था, ग्लोबल टेंशन वैसी चल रही है, टैरिफ्स वगैरह ट्रंप बढ़ा ही रहा है और बजट का भी दिन आने वाला था। तो आप देखोगे कि ये मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितने लोग भी यहाँ से इधर से बाय करके गए होंगे, तो वहां पे लोगों ने क्या किया है कि इस पॉइंट पे जैसे ये रेड कैंडल बनी होगी ना दोबारा बड़ी सी, तो इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग पैनिक में निकल गए होंगे, जिस वजह से ये मूव आया है। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि अगर प्राइस हमारा इस तरीके का नहीं चल रहा है, इस तरीके का स्विंग नहीं बना रहा है, तो वो हेल्दी ट्रेंड नहीं है। एक चीज नई और आपने यहाँ पे सीखी। तो चलिए इसका फिर आवरली चार्ट लगा के हम देखते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करते हैं। देखो, जैसा कि रिसेंट में मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस हमारा एक स्विंग यहाँ पे बनाया और एक बड़ी रेड कैंडल आई है। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ से निकला होगा और सेलिंग पोजीशन के लिए प्राइस हमारा दोबारा इस रेंज में आया है। ये जो आपको दिख रही है ना, हमेशा आप एक चीज नोटिस करना कि ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्रेशन, थोड़ी सी रेंज देखने को मिलेगी, जो कि इस केस में भी आपको दिख रही है।
तो ये रेंज मार्क कर लेनी है आपको पूरी, और प्राइस हमारा दोबारा इस रेंज में टैप किया और वहां से फिर नीचे की तरफ वो चला गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा डाउन ट्रेंड है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्राइस हमारा नीचे जा रहा है। और डायरेक्शन फाइंड करने का दोस्तों एडवांटेज ये है, क्योंकि आपको डायरेक्शन क्लियर होगी। जैसे कि अगर नीचे की डायरेक्शन आपको पता चल जाए तो फिर आप बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ही फाइंड आउट करोगे ना। अगर प्राइस हमारा ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है तो वहां पे आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करोगे। तो इस केस में क्या है कि अगर प्राइस हमारा यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है। तो अगर इस पॉइंट पे आप ट्रेड ले लेते तो यहाँ पे आपकी ट्रेड पूरी की पूरी फेल हो जाती, क्योंकि जो बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है हमारा वो डाउन की तरफ है। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होंगे यहाँ पे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सारे फेल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कहता हूं दोस्तों कि बिगर टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है ट्रेंड को, क्योंकि ट्रेड हमको और एंट्री हमको छोटे टाइम फ्रेम पे लेनी है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम से हमको बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे को एक और ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रेंज बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे टैप हुआ है, एक बार यहाँ पे टैप हुआ है, तो यहाँ पे टैप होने के बाद भी नीचे गया, फिर हल्का सा टैप होके फिर नीचे आया। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप देखोगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने ओवरलैप नहीं किया। क्या नहीं किया? ओवरलैप नहीं किया। प्राइस ने एक बार टैप किया, दो बार टैप किया, लेकिन अगर इसको ओवरलैप कर जाता तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे का ही ट्रेंड कंटिन्यू है, लोअर हाई लोअर लोज ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इसको दोस्तों काम करो, बहुत सारे स्टॉक्स में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, दोनों को ढूंढो और देखो कि क्या वो वाकई में मार्केट उनको रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर आप करके मुझे कमेंट्स में बताना, क्या ये जो कंसेप्ट मैंने बताया ये आपके काम आया कि नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो आपके साथ ट्रेड वगैरह करता हो। और डीप लर्निंग के लिए आप हमारे इनर सर्कल, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं वन टाइम फीस को लेके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।